आज हम आरती इंडस्ट्रीज के स्टॉक की एनालिसिस करने वाले हैं क्योंकि पिछले 5 सालों में उसने बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी देखी। एग्जांपल देता हूं, 5 साल पहले 2020 में वैलेंटाइंस डे के दिन पैंडेमिक से जस्ट पहले आरती इंडस्ट्रीज का स्टॉक 459 रुपीस पर क्लोज हुआ और आज 2 फरवरी 2025 को फिर एक बार वो 459 रुपीस पर ही क्लोज हुआ और इस दौरान वो 997 रुपीस के ऑल टाइम हाई पर जाकर भी आया था। तो बहुत से लोग सोच रहे हैं कि भैया इतनी वॉलेटिलिटी क्यों, कमबैक होगा या नहीं। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो सही जगह पर आए हो, क्योंकि आज हम इस कंपनी के बिजनेस को समझेंगे और इसकी एनालिसिस करेंगे ताकि हम समझ सकें कि आने वाले सालों में एक कंपनी कैसे चैलेंजेस फेस करती है और क्या हो सकते हैं इनके ग्रोथ ड्राइवर्स। लेकिन उससे पहले आप अपने व्यूज बताना कमेंट करके आरती इंडस्ट्रीज आज आपके हिसाब से एक बाय है या एक सेल। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे स्टॉक मार्केट से जुड़े आपके सारे सवालों का सिंपल लैंग्वेज में जवाब देती है। वीडियो की शुरुआत करेंगे, आरती इंडस्ट्रीज के बारे में हर एक चीज समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस आपसे मिस ना हो। अब आरती इंडस्ट्रीज प्राइमरली स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है बेंजीन बेस्ड डेरिवेटिव्स के सेगमेंट में। यहाँ पर आप एग्रोकेमिकल्स बना सकते हो, परफ्यूम्स बना सकते हो, डिटर्जेंट्स बना सकते हो, डाइज बना सकते हो, कोटिंग्स बना सकते हो, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। और ये तो हो गए उसके इंडस्ट्रियल यूजेस। इसके अलावा ये ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो मेनली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी कैंसर ड्रग्स के लिए एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं। और ये किसी भी एंगल से एक छोटी कंपनी नहीं है। इनके 16 प्लांट्स है, 5 कोजेन प्लांट्स है, 2 R&D फैसिलिटीज है, 400 से ज्यादा एक्सपोर्ट क्लाइंट्स है 60 देशों में। तो इसके बावजूद इतनी वॉलेटिलिटी क्यों? ये चीज आपको समझ आएगी फाइनेंशियल्स देखने के बाद और कुछ सवाल पूछने के बाद। पिछले 5 सालों में कंपनी के रेवेन्यूज तो 9% के CAGR से ग्रो हो गए। इनफैक्ट कंपनी ने 2022 में अपना हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया 1720 करोड़ का। लेकिन मार्च 2024 में ये प्रॉफिट हाफ हो गया 982 करोड़ पर, जिसके चलते इनका अर्निंग CAGR -3% का है। अब इसके पीछे कई रीजंस है। अगस्त 2024 में कंपनी ने एक अर्निंग्स कॉल पर ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि जब तक ग्लोबल सिनेरियो स्टेबलाइज नहीं हो जाता तब तक हम कोई भी अर्निंग्स गाइडेंस नहीं दे सकते। अब ग्लोबल सिनेरियो मतलब क्या? चाइना जो है उन्होंने शुरू कर दी अंडर प्राइस्ड केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स की एक्सपोर्ट, और इसी की वजह से भारत की स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मा कंपनीज पर हैवी इंपैक्ट पड़ा। और इतना हैवी कि इन कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स ने सरकार के पास जाकर रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज एंटी डंपिंग रूल्स ले आओ। और पिछले कुछ क्वार्टर्स में इन्फ्लेशन भी हाई था, जिसने कंपनी को बिल्कुल कोई मदद नहीं की। फॉर एग्जांपल 2022 में जब इन्होंने अपना ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया तब इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन्स 28% थी और करंटली ये गिर चुकी है 15% पे, ऑलमोस्ट हाफ। अब इन सारे चैलेंजेस के चलते मैनेजमेंट ने कहा कि हम FY25 के एंड तक 25 to 30% का वॉल्यूम एक्सपेंशन अचीव करेंगे और उसके साथ 50% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी। उनका कहना था कि करंट सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग है और इसलिए हम हमारी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। हम हाई मार्जिन प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेच के नहीं बल्कि मैक्सिमम वॉल्यूम्स बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे। अब देखो, ये बुरी स्ट्रैटेजी तो नहीं है, लेकिन हमने ये भी नोट करना है कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो हाई मार्जिन होता है। और मान लीजिए एक कंपनी 28% के मार्जिन पे प्रोडक्ट्स बेच रही है वर्सेस 15% के मार्जिन पे प्रोडक्ट्स बेच रही है, काफी फर्क है ना। अब वॉल्यूम्स बढ़ते हैं लेकिन मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो इन बढ़ते वॉल्यूम्स का फाइनेंशियल्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट आने टाइम लगता है। अब वैल्यूएशन की तरफ देखें तो भारत की स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का मीडियन प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 30x के अराउंड है, लेकिन इसके बावजूद इस कंपनी का PE रेशियो 45x के अराउंड है। हाल ही में कुछ हेडलाइंस आई थी कि कंपनी के लोन्स बढ़ रहे हैं और इन्वेस्टर्स डरे हुए थे क्योंकि अभी 3800 करोड़ से ज्यादा हो गए। लेकिन फ्रैंकली कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.7x पर है, जिसको 1.5 के नीचे सस्टेनेबल माना जाता है। और कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो टिपिकली 2 के ऊपर होना चाहिए वो इस कंपनी के लिए 2.27 है। पॉइंट बीइंग, लोन रीपेमेंट के अराउंड फिलहाल यहाँ पर कोई कंसर्न्स नहीं है। लेकिन अब आते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन की तरफ कि कमबैक होगा या नहीं। देखो, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। सबसे मेन फैक्टर बीइंग इन्फ्लेशन कूल ऑफ होता है या नहीं। अगर इन्फ्लेशन कम हो गया तो मार्जिन्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, और अगर मैनेजमेंट ने अपने डिसीजंस जो अनाउंस किए हैं वॉल्यूम बढ़ाने के, ये सच में मीट कर दिए तो उससे नेट प्रॉफिट पर पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन इन दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वॉल्यूम्स बढ़ते हैं लेकिन मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या फिर कांस्टेंट रहते हैं तो उससे इतना फायदा नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर एक सिल्वर लाइनिंग है, कंपनी का 50% रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से।
और करंटली इंडियन रूपी जो है वो वीकन हो रहा है, जो एक्सपोर्ट्स के लिए एक पॉजिटिव चीज होती है, क्योंकि जब रूपी वीकन होता है तब बाकी की करेंसी स्ट्रेंथन होती है और उससे एक कंपनी का एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ जाता है। और साथ ही कंपनी ने इन एक्सपोर्ट रेवेन्यूज को बढ़ाने भी प्लान्स अनाउंस किए हैं, क्योंकि वो यूएस, यूरोप और जापान के मार्केट्स में एक्सपैंड करना चाहते हैं। अब इन सारे चेंजेस का इंपैक्ट पॉजिटिवली पड़ेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, करंट सिनेरियो के हिसाब से करंट वैल्यूएशन पर आरती इंडस्ट्रीज एक बाय है या एक सेल? कमेंट करके बताइए। और अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.